एक गांव में दो बहन रहते थे। बड़ी बहन पढ़ाई में अच्छी थी और सुंदर भी थी, और छोटी बहन पढ़ाई में कमजोर थी और सुंदर नहीं थी। जो बड़ी बहन थी, उसकी सुंदरता के चलते एक बड़े घर में उसकी शादी हो जाती है। वहीं जो छोटी बहन होती है, उसके सुंदर नहीं होने के कारण उसकी शादी गरीब घर में हो जाती है। लेकिन दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में होता है। बड़ी बहन सुंदर होने और अब बड़े घर में शादी हो जाने के कारण उसको अब ज्यादा घमंड हो गया था। एक दिन दोनों बहन एक ही दुकान में सामान लेने आ जाती हैं। तो बड़ी बहन कविता को देखती है और कहती है, अरे कविता, तू यहाँ क्या कर रही है? दुकान देखने आई है क्या? तो कविता कहती है, नहीं दीदी, बस यूं ही आई थी कुछ लेने के लिए, लेकिन मेरे पसंद का कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो सीमा कहती है, अरे कविता, यह दुकान बड़ी है, यहाँ तो कुछ नहीं ले पाएगी। तेरे पास पैसे है क्या? यह दुकान बड़े लोगों के लिए है। कविता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बोली, दीदी, मैं चलती हूँ, मुझे घर पर काम है। कविता को जाता देखकर बड़ी बहन सीमा उसे देखती है और हंसती है, और उसके चेहरे पर घमंड दिखता है। कविता के घर में बहुत तंगी आ गई थी और उसके आदमी का काम छूट गया था, जिसके कारण घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। उसने सोचा क्यों ना दीदी से कुछ पैसे उधार ले लूं, और वह अपनी दीदी के पास चली जाती है। दीदी उसे देखती है और पूछती है, अरे कविता, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ काम है? दीदी, आपसे मदद मांगने आई हूँ। क्या आप कुछ पैसे दे सकती हैं? घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। मैं जल्द ही आपको वापस कर दूंगी। तब सीमा कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है पैसे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने नया व्यापार चालू किया है। कविता निराश होकर वहां से चली जाती है। रास्ते में जाते समय उसे एक बुजुर्ग साधु दिखते हैं, जो अपना सामान लेकर नहीं जा पा रहे थे। तो कविता ने बोला, बाबा, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं बेटी, तू रहने दे, मैं कर लूंगा, तू जा। बाबा, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपकी तकलीफ देखकर। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? साधु कहता है, यही पास में मेरा घर है, वहीं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं बाबा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ और फिर अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है बेटी, भगवान करे तेरे सब दुख दूर हो जाए। कविता बूढ़े साधु को घर तक छोड़ देती है और वहां से निकलने वाली रहती थी। तभी साधु बाबा कहते हैं, बेटी, तू कितनी अच्छी है कि तूने इस बूढ़े साधु की मदद की, और वो भी बिना किसी स्वार्थ की। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको तकलीफ हो रहा था जो मैं नहीं देख सकती थी। तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं बेटी। बेटी, तूने मेरी मदद की है, बोल मैं कैसे तेरी मदद कर सकता हूँ। तब कविता कहती है, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए। तब साधु कहते हैं, बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। एक काम करना बेटी, मेरे पास कुछ मिट्टी के मटके हैं, जिसमें कुछ खाने के लिए है। एक मटका तू ले जा और घर जाकर उसे जो है वो तू खा लेना। फिर कविता कहती है,
ठीक है बाबा, मैं ले लेती हूँ। कविता बाबा को मना नहीं कर पाती थी और एक मटका लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद कविता का पति जो रमेश रहता है वो कहता है, अरे कविता, क्या हुआ? तुम्हारी दीदी ने कुछ पैसे दिए? अपने पास तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए। नहीं दिया, दीदी ने कुछ पैसे नहीं दिया, उनके पास नहीं है। वो कह रही थी कि उनके पति ने कोई नया व्यापार चालू किया है तो उनके पास पैसे नहीं हैं। तब रमेश कहता है, अब क्या करेंगे हम? कविता बोलती है, सुनते हैं, जब मैं दीदी के घर से आ रही थी तो एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने एक मटका दिया और बोले कि उस मटके में कुछ खाने के लिए है। रुकिए, मैं लाती हूँ और देखते हैं कि क्या है उसमें खाने के लिए। तब रमेश कहता है, हाँ हाँ, लेकर आओ। कविता मटका लेने जाती है और जोर से चिल्लाती है, अजी सुनते हैं, जल्दी से यहाँ आइए। तब रमेश कहता है, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? देखिए ना, इस मटके में क्या है। रमेश मटका देखकर चौंक जाता है क्योंकि उस मटके में बहुत सारा धन होता है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। मटके में धन पाकर वो दोनों एक मिठाई की दुकान खरीद लेते हैं और पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं और कुछ ही समय में वो दोनों भी अमीर हो जाते हैं। और यह बात कविता की दीदी को पता चलता है। वो अपने पति से कहती हैं, पता नहीं कैसे कविता इतना ज्यादा पैसा कमा रही है और इतना बड़ा मिठाई का दुकान खरीद ली। तब सीमा का पति कहते हैं, लगता है तुम्हारे भैया ने दिया है उसको पैसे, जिसकी मदद से वह दुकान खरीदकर अमीर हो गई है। सीमा और उसका पति अगले ही दिन सीमा के भैया के से मिलने जाते हैं और पूछते हैं, भैया, क्या आपने सारा पैसा कविता को दिया जिसकी वजह से वो इतना अमीर बन गई? तो भैया कहते हैं, नहीं, मैंने तो नहीं दिया। मेरे पास पैसे कहाँ है उसे देने के लिए? सीमा यह सुनकर सोचने लगती है कि कहाँ से इतना पैसे कविता के पास आए और वहां से वह चल देती है। रास्ते में जाते समय वह अपने पति से बात करती है, क्या आपको पता है कि सीमा के पास इतने पैसे कहाँ से आया? रमेश कहता है, मुझे कैसे पता होगा? और चुपचाप चलने लगता है। दोनों जा ही रहे थे, तभी एक साधु उन्हें दिखता है जो तकलीफ में होता है। वह उन्हें पुकारता है मदद के लिए। क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो? तब सीमा कहती है, हम क्यों मदद करें आपकी? हम तो खुद बहुत परेशान हैं। आज अपनी मदद आप खुद करिए। तब साधु कहते हैं, बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बस यहीं पर मेरा घर है। मेरे घर तक मेरा सामान पहुंचा दो। सीमा कहती है, नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम जल्दी में हैं और अपना काम आप खुद करो। अगर आपसे सामान उठ नहीं रहा है तो इतना सामान क्यों लेकर आप निकले? और वहां से वो दोनों चल देते हैं। रास्ते में दोनों को भूख और प्यास लगता है, लेकिन पास में कोई दुकान नहीं होता है। तभी उन्हें एक छोटा सा घर दिखता है। वो दोनों वहीं चले जाते हैं और कहते हैं, घर में कोई है? हमें बहुत प्यास लगी है। तभी उस घर में से वही साधु निकलकर बाहर आता है और कहता है, हाँ बेटी, बोलो क्या हुआ? तब सीमा कहती है, आप तो वही साधु है ना जो हमें रास्ते में मिले थे? आप इतना जल्दी कैसे आ गए घर पर? बेटी, एक भले आदमी ने मेरी मदद की, जिसकी वजह से
मैं घर जल्दी आ गया। तब सीमा कहती है, अच्छा अच्छा, क्या आप हमें थोड़ा पानी पिला सकते हैं? हाँ बेटी, लाता हूँ। तुम दोनों यही रहते हो क्या, या कहीं से आए हो? तब सीमा कहती है, नहीं, हम यहाँ नहीं रहते। मेरे भैया यहाँ रहते हैं, उन्हीं से मिलने आई थी। तब साधु कहते हैं, कुछ दिन पहले भी तुम्हारे जैसी ही एक लड़की आई थी अपने भैया से मिलने। उसने मेरी मदद की थी, तो मैंने उसे एक मटका दिया था, यह बोलकर कि उस मटके में कुछ खाने के लिए है। तभी सीमा सोचती है, क्या कविता साधु बाबा के मटके के वजह से अमीर हो गई है? मैं भी बाबा से एक मटका मांग लेती हूँ। वो साधु पानी पिलाता है और वो वहां से निकलते हैं। तभी सीमा बाबा से कहती है, बाबा, क्या आप हमें एक मटका नहीं देंगे? हमें भी दीजिए, अगर हमें भी कुछ खाने का मन किया तो खा लेंगे। हाँ बेटी, बिल्कुल, तुम भी ले लो एक मटका। सीमा ने जल्दी ही एक मटका उठा लेती है और पूछती है बाबा से, बाबा, इस मटके में क्या है खाने के लिए? तब साधु कहते हैं, तुम्हारे नसीब में जो होगा वह तुम्हें मिल जाएगा। तब सीमा का पति कहता है, ऐसे कैसे बाबा? आपको तो पता होगा कि इस मटके में क्या है। नहीं बेटा, मुझे नहीं पता, क्योंकि इस मटके में हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमारे नसीब में होता है वह हमें मिलता है। सीमा रमेश से कहती है, आप चलिए, हमें देर हो रही है। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों घर पहुंच जाते हैं। सीमा सोचती है कि जरूर इस मटके की वजह से कविता अमीर बन गई है, अब मैं भी उससे भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वह मटका देखती है तो उसमें केवल उसे मिट्टी दिखाई देती है। वह यह देखकर चौंक जाती है और परेशान हो जाती है। लेकिन कुछ ही समय में उसे साधु की बात याद आती है कि हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें जो मिलता है, और हमारे कर्म जो हम करते हैं उसके हिसाब से ही हमारी जिंदगी में सब कुछ मिलता है। फिर उस दिन के बाद सीमा सुधर जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही हमें फल मिलता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम भले कितना भी अमीर हो जाए, लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से कभी अच्छा नहीं होता, और हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। किसी के प्रति जलन नहीं होना चाहिए, सबको अच्छे से देखभाल करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म करने से ही हमारी अपनी जिंदगी बदल सकती है।